बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मीज़ान बैंक के कस्टमर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप मीज़ान बैंक के कस्टमर नहीं हैं तो फिर भी ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मीज़ान बैंक की मुनफरिद बैंकिंग सर्विस के हवाले से, जो कि है मीज़ान बैंक एवरी ब्रांच माई ब्रांच। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले हम मीज़ान बैंक के एक ओवरलुक को देख लेते हैं। ये बैंक कैसे इस्टेब्लिश हुआ और आज वक्त मीज़ान बैंक की कितनी ब्रांचेज हैं। फिर हम बात करेंगे मीज़ान बैंक के न्यू इनिशिएटिव की, जो कि एवरी ब्रांच माई ब्रांच है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। मीज़ान बैंक पाकिस्तान का पहला इस्लामिक बैंक है, जो कि शुरू हुआ 2002 के अंदर। इस बैंक की पहले बुनियाद मीज़ान बैंक वेस्टर्न बैंक के नाम से रखी गई, जो कि 1997 में शुरू हुआ। इसका जो हेड ऑफिस कराची में, जबकि मीज़ान बैंक इस वक्त पाकिस्तान में 1000 ब्रांच अपनी कंप्लीट कर चुका है, जो कि 2024 में तकरीबन मजीद 50 से 60 ब्रांचेज अपनी ऐड कर लेगा। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, ये एक इस्लामिक बैंक है। मीज़ान इस्लामिक वेस्टर्न बैंक की जो शुरुआत थी वो 1997 में हुई, अल मीज़ान वेस्टर्न बैंक के नाम से। मीज़ान बैंक 2002 में जो है इसने सोसाइटी जनरल को एक्वायर किया। इसके बाद मीज़ान बैंक 2014 में HSBC बैंक, जो कि मिडिल ईस्ट में था, इसको एक्वायर किया। इसकी 10 ब्रांचेज जो पाकिस्तान में मौजूद थी, इसको जो है वो एक्वायर किया। इसके अलावा मीज़ान बैंक पाकिस्तान का पहला इस्लामिक बैंक है। देखिए, मीज़ान बैंक को अभी बने हुए 27 साल हो चुके हैं। ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जो कि 2015 के अंदर मीज़ान बैंक ने HSBC ओमान को भी एक सिंगल ब्रांच थी, वो भी मीज़ान बैंक ने एक्वायर कर ली। यहाँ पे नंबर ऑफ लोकेशंस की बात करें, नंबर ऑफ ब्रांचेस की बात करें, तो मीज़ान बैंक की 1000 ब्रांच इस वक्त मौजूद है। मीज़ान बैंक के जो इस वक्त CEO हैं वो इरफान सिद्दीकी साहब हैं, जबकि मीज़ान बैंक के जो चेयरमैन हैं वो रियाज SAA इदरीस हैं। अब आते हैं वीडियो के असली टॉपिक की तरफ। मैंने जैसे वीडियो के शुरू में कहा, एवरी ब्रांच इज माई ब्रांच, तो मीज़ान बैंक लाया है एवरी ब्रांच माई ब्रांच इनिशिएटिव के नाम से। ये आप बैंकिंग सर्विसेज मीज़ान बैंक की अपनी किसी भी ब्रांच से हासिल कर सकते हैं। देखिए, आपका अकाउंट मीज़ान बैंक की किसी भी ब्रांच में है तो आप मीज़ान बैंक की किसी भी दूसरी ब्रांच से तमाम सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। आमतौर पर हम देखिए, हमारा अकाउंट किसी बैंक में होता है, हमें कोई मसला मसाइल पेश आता है तो हमारी जो ब्रांच होती है, करीबी ब्रांच होती है, हमें वो कहती है कि आप अपने उसी ब्रांच में जाएं जहां आपका अकाउंट हो। मीज़ान बैंक लाया है एवरी ब्रांच माई ब्रांच का इनिशिएटिव, जहां पे आप अपनी तमाम सर्विसेज दूसरी ब्रांच से भी हासिल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एक्सेस बियॉन्ड लिमिट्स की बात करें, तो योर बैंकिंग ऑप्शन आर नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड बाय योर लोकेशन। मीज़ान बैंक कह रहा है कि आपकी जो सर्विसेज है, आपके जो बैंकिंग ऑप्शन है, वो आपकी ब्रांच तक महदूद नहीं है, बल्कि आप मीज़ान बैंक की किसी भी ब्रांच में विजिट करके जो वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज है, बैंकिंग सर्विसेज है, वो हासिल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मीज़ान बैंक कह रहा है एक्सेस बियॉन्ड लिमिट्स, सीमलेस सिक्योरिटी। देखिए, यहाँ पे मीज़ान बैंक इंश्योर करता है स्विफ्ट एंड हैसल फ्री ट्रांजेक्शंस अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है, जो कि सीमलेस एंड रिलायबल बैंकिंग एक्सपीरियंस। इसके अलावा आपको मिलते हैं अनमैच कन्वीनियंस। यहाँ पे अगर हम बात करें कि आप कौन कौन सी सर्विस अपनी दूसरी ब्रांच से हासिल कर सकते हैं मीज़ान बैंक की किसी भी ब्रांच के अंदर, मीज़ान बैंक के अगर आप कस्टमर हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास तौर पर कारआमद साबित होने वाली है कि आप मीज़ान बैंक के अकाउंट होल्डर हैं। सबसे पहले आपने अपने कस्टमर प्रोफाइल के अंदर की अपडेशन करानी है, आपने की अपनी अकाउंट के अंदर की अपडेशन करानी है, तो आप कोई भी ब्रांच विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने चेकबुक नहीं लेनी है, चेकबुक जारी करानी है, पुरानी चेकबुक खत्म हो चुकी है, तो आप मीज़ान बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर अपनी चेकबुक अप्लाई कर सकते हैं। आपने पे ऑर्डर बनवाना है, बैंक चेक बनाना है, आप किसी भी मीज़ान बैंक की ब्रांच में जाकर पे ऑर्डर बैंक चेक बनवा सकते हैं। फंड ट्रांसफर करने हैं तो बिल्कुल आप मीज़ान बैंक की ब्रांच के भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। देखिए, आपने मीज़ान बैंक से दूसरे किसी बैंक में पैसे भेजने हैं, जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होती है, इसके लिए पेरेंट ब्रांच होना जरूरी होता है। पेरेंट ब्रांच से ये मुराद है कि आपको उसी ब्रांच में जाना पड़ता है जहाँ पे आपका अकाउंट होता है। तो मीज़ान बैंक इसके लिए आपको आसानी पैदा कर रहा है कि आप किसी भी ब्रांच में जाकर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी कि RTGS कर सकते हैं। मीज़ान बैंक से दूसरे बैंक में आई बैंक के थ्रू पैसे भेज सकते हैं। कैश डिपॉजिट कैश विड्रॉल की बात करें तो ये सर्विस RRD बैंक दे रहे हैं। इसके अंदर FCY यानी कि फॉरेन करेंसी और PKI दोनों में अवेलेबल है। देखिए, स्टॉप रिलीज चेक पेमेंट। आपका चेकबुक खुदा न खासा गुम हो गई है, ख़राब हो गई है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो आप अपनी जो चेकबुक है, आप किसी भी ब्रांच विजिट करके, कोई भी ब्रांच विजिट करके अपनी चेकबुक स्टॉप कर सकते हैं। स्टॉप बुक कराई थी, आपकी बुक मिल गई है, आप उसको रिलीज कराना चाहते हैं, आपने कोई चेक स्टॉप कराया था उसको रिलीज कराना चाहते हैं, तो आप मीज़ान बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर उसको रिलीज करवा सकते हैं। आउटवर्ड क्लियरिंग की बात करें तो बिल्कुल आप मीज़ान बैंक किसी भी ब्रांच से अपना चेक जमा करा के अपनी क्लियरिंग के जो फंड्स हैं वो हासिल कर सकते हैं। देखिए, अपडेट जो आपकी एक्सपायरी CNSE है, वो आप जो है किसी भी ब्रांच में जाके अपडेट करा सकते हैं। आमतौर पर हमें जब ID कार्ड एक्सपायर होता है तो हमें अपनी ब्रांच में जाना पड़ता है, क्योंकि जो दूसरी ब्रांच में सर्विस हासिल नहीं होती है, तो इसके लिए आप मीज़ान बैंक ने आपको किसी भी ब्रांच में जाकर आप अपना अपडेट करा सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर दूसरी चीज़ है, आप पहले हेल्पलाइन में कॉल करते हैं तो उसके लिए आपको काफ़ी वक्त दरकार होता है। बाज़ औक़ात हेल्पलाइन बिजी होने की वजह से आपकी कॉल भी नहीं मिल पाती, नुमाइंदे तक आपकी कॉल नहीं पहुँच पाती, तो आप बिल्कुल मीज़ान बैंक की किसी भी ब्रांच विजिट करके अपना
जो आईडी कार्ड है उसकी एक्सपायरी है वो अपडेट कर सकते हैं। ज़कात का जो एग्जम्पशन फॉर्म है, देखिए ज़कात एग्जम्पशन हमारा जहाँ पे अकाउंट होता है हम उसी ब्रांच में जाते हैं, लेकिन मीज़ान बैंक आपको ऑफर करता है आप अपने करीबी किसी भी ब्रांच में जाकर अपना ज़कात फॉर्म अपडेट करा सकते हैं। कन्वर्ट आसान अकाउंट इनटू नॉर्मल अकाउंट। मीज़ान बैंक पाकिस्तान में वाहिद बैंक है जो आपका आसान अकाउंट है उसको नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट कर देता है। आसान अकाउंट के अंदर आपके जो फंड्स की लिमिट होती है वो 10 लाख होती है, लेकिन अगर आपकी जो फंड्स की लिमिट आप बढ़ाना चाहते हैं, आपके पास फंड ज़्यादा हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम प्रॉपर आपके पास आ चुका है, तो आप अपना अकाउंट अपडेट कर सकते हैं। पहले तो ये सर्विस सिर्फ आप उसी जिस ब्रांच में आपका अकाउंट था उसी ब्रांच से हासिल कर सकते थे, सिर्फ उसी ब्रांच में अपना अकाउंट कन्वर्ट करा सकते थे, जबकि अब एवरी ब्रांच माई ब्रांच इनिशिएटिव के अंदर आप किसी भी ब्रांच में विजिट करके अपना आसान अकाउंट नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट करा सकते हैं। इसके अलावा आपका अकाउंट डॉर्मेंट हो गया है, आपका अकाउंट इनएक्टिव, आपने 1 साल से इस्तेमाल नहीं किया, तो आप मीज़ान बैंक की किसी भी ब्रांच में जाके अपना अकाउंट एक्टिव करा सकते हैं। आपको अपनी पेरेंट ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना टैक्स सर्टिफिकेट चाहिए तो वो भी आप हासिल कर सकते हैं। आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आप अगर पीछे 2 साल चले जाएं तो मीज़ान बैंक की बिल्कुल स्टेटमेंट इशू आ रहा था कि आप मीज़ान बैंक की जो स्टेटमेंट है अपनी ब्रांच से हासिल कर सकते थे, आपको दूसरी ब्रांच से आपकी स्टेटमेंट नहीं मिलती थी, तो ये ऑप्शन मीज़ान बैंक ने अब दे दिया है, आप अपनी स्टेटमेंट किसी भी ब्रांच से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा टर्म डिपॉजिट इशुएंस प्री मैच्योरिटी। देखिए ये जो आपके पैसे आप फिक्स कराते हैं, आप किसी इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या आपके पैसे ऑलरेडी किसी इन्वेस्टमेंट में फिक्स हैं, उसके अंदर आपकी जो टर्म डिपॉजिट आपको सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसके लिए भी आपको पेरेंट ब्रांच में जाना पड़ता था जहां पर आपका अकाउंट होता था, लेकिन अब आप किसी भी ब्रांच में जाकर अपना जो टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट है उसको इशू भी करा सकते हैं, और दूसरा आप इसको प्री मैच्योर यानी कि उसको पैसे अपने रिटर्न भी करा सकते हैं। मीज़ान बैंक की जो कफाला प्रोडक्ट है जिसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, ये कफाला प्रोडक्ट भी सबसे पहले जो था इसके अंदर मीज़ान बैंक का जहाँ पे अकाउंट होता था आप उसी ब्रांच से करवा सकते थे, दूसरी ब्रांच में सर्विस आसान नहीं होती थी। आप मीज़ान बैंक किसी भी ब्रांच में जाकर मीज़ान कफाला के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरी जानब मीज़ान बैंक का नेटवर्क इस वक्त पाकिस्तान में 1000 ब्रांचें के साथ मुल्क में मौजूद है। मीज़ान बैंक की ब्रांचें ना सिर्फ पंजाब बल्कि सिंध, KPK, बलोचिस्तान, जबकि आज़ाद कश्मीर में भी इसका नेटवर्क मजीद बढ़ता जा रहा है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।